Good morning students, welcome to the online class. You are the member of Sai Shivam Public School Digha Patna and you are the student of standard 8. Today is 24th of June 2026 and today's chapter is 4. Chapter name is metal and non-metal. ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर बुक एंड टर्न आउट पेज नंबर अप्रॉक्स 45, पेज नंबर 45. ठीक है, 45 पेज नंबर निकालिए. देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. मेटल्स रिएक्ट्स विथ आर एसिडिक इन नेचर. क्या ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे? मेटल्स रिएक्ट्स विथ आर एसिडिक इन नेचर. किसके साथ मेटल रिएक्ट करेगा कि वो उनका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाए? तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करने पर क्या बनेगा कि उसका नेचर जो है वो एसिडिक होगा. व्हाट डू मेटल डिस्प्लेस फ्रॉम एसिड व्हेन दे रिएक्ट फ्रॉम देम? मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? कौन सा चीज डिस्प्लेस होगा? वहाँ से हट के डिस्प्लेस होगा. सपोज दैट मेटल जो है वो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, प्लस अगर कोई एसिड ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं. अगर ये मेटल, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू मेटल डिस्प्लेस फ्रॉम एसिड? मेटल क्या निकालेगा, क्या डिस्प्लेस करेगा व्हेन दे रिएक्ट फ्रॉम एसिड से जब रिएक्ट करेगा? तो मान लिया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, MgH2SO4 MgSO4 बनेगा. क्या बनेगा? MgSO4. ठीक है ना, क्योंकि दोनों का बैलेंस 2 है इसलिए ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया. अब क्या एलिमिनेट होगा? यहाँ बच गया क्या? हाइड्रोजन. तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. इट इज सॉफ्ट नहीं, दिस डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू पास थ्रू इट. आपके पास 4 ऑप्शंस है. ये ऑप्शन जो है वो बेकेलाइट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक कोई इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं करता आपके थ्रू. ठीक है ना, इसलिए यहाँ का ऑप्शन हो गया बेकेलाइट. ठीक है, बाकी ऑप्शन होंगे जो पास करवाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है 4. इट इज सॉफ्ट लाइक सोप एंड कैन बी कट इजीली विथ अ नाइफ. कौन सा ऐसा मेटल है या जो मेटल जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत सोप की तरह, साबुन की तरह सॉफ्ट है, स्मूथ है और उसे नाइफ से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा. वैसे मेटल तो हार्ड होता है, ठीक है ना, मेटल तो चाकू से कटता नहीं है, लेकिन वो कौन सा मेटल है जो इजीली कट किया जा सकता है? वो है सोडियम. सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है ना, जिसको आसानी से कट किया जा सकता है और बहुत टच टू सोपी है, छूने से साबुन जैसा स्मूथ रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स विथ जिंक इज कॉल्ड. जब जिंक क्या कहलाता है? वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है. जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे या स्टील ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग से बचने के लिए, स्टील ऑब्जेक्ट को या आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाना होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं? जिंक का लेयर देते हैं. तो जिंक का लेयर देने से वो ऑक्सीजन के या वाटर के कांटेक्ट से हट जाता है. तो इस प्रोसेस को, जिंक के लेयर जब चढ़ता है उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. जनरली हम लोग ग्रिल पे, गेट पे, आयरन गेट पे लगाते हैं गैल्वेनाइजेशन. पेंट से ज़्यादा इसका लास्टिंग होता है. पेंट अगर पेंटिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स को तो उनका लास्टिंग कम होता है और गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उनका लास्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है ना, यहाँ देखिए. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, वेरी हाईली रिएक्टिव. क्योंकि फॉस्फोरस को अगर हम ऐसे ही खुली हवा में रखें रूम टेम्परेचर पे, उसमें आग पकड़ लेता है. ठीक है, तो फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस से, रिएक्टिव नॉन मेटल है. इसको पानी में रखा जाता है. इससे बचने के लिए आयरन आग से बचने के लिए पानी
नॉर्मल टेम्परेचर पर कैच फायर। समझ में आया? आप पकड़ लीजिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये तो आप पहले से ही जानते हो, कोई भी मेटल्स क्या है, हीट और लाइट का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इट कैरी, ऑल मेटल्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सभी गर्म होते हैं और सभी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। समझ में आया? नेक्स्ट है नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक। नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक होता है, और मेटल्स ऑक्साइड है वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा, मेटल्स जो है वो जनरली नेचर में क्या होते हैं, नेचर में वो एसिडिक होते हैं, और नॉन मेटल जो है वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है ना? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, जो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है उनमें सबसे नीचे है गोल्ड, देन है कॉपर, देन है सिल्वर, उसके बाद है कॉपर। ठीक है? जो इंक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है, जो सबसे कम है, सबसे लेस है, वो नीचे रिएक्टिव में रखा गया है। जो सबसे नीचे है वो गोल्ड है, उसके बाद है सिल्वर है, उसके बाद जो है कॉपर आता है, उसके बाद आएगा, उसके ऊपर में आना जिंक। यानी ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ते जाता है, रिएक्शन प्रोसेस बढ़ते जाता है। यानी मेटल जो है वो, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि जिंक में रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक का स्थान ऊपर है। ठीक है? मरकरी इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल, वैसे मेटल क्या होता है, सॉलिड होते हैं, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आपको इसको होमवर्क के रूप में आप होमवर्क कॉपी में एटलीस्ट 2 टाइम्स को लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है? इसको खोलने के बाद चेक करेंगे।